हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 67वें बीपीएससी एग्जाम्स के लिए बिहार करंट अफेयर्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे करंट अफेयर्स के वेटेज में बिहार जो करंट अफेयर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो आपको पता होगा। काफ़ी समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता चल गया होगा कि बिहार के करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम्स में। तो हम आपके साथ बिहार करंट अफेयर्स को लेकर के डिस्कशन करेंगे और हम इस सीरीज को आगे इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें फ्रेंड्स आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, 100% आपको पेपर में इन सभी क्वेश्चंस में से कहीं ना कहीं से देखने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ रेगुलर इस प्रैक्टिस एक्चुअली नहीं है, एक कह सकते हैं कि एक प्रकार का रिविजन्स के पर्पज़ से इस वीडियो को बनाया जा रहा है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट आपको जो बताया जाएगा वो जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में होगा, और ये मेरा खुद का लिखा हुआ हैंडराइटिंग नोट्स कलेक्शन है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, और अगर आपके माइंड में कोई सुझाव हो या फिर कोई शिकायत हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें सभी प्रश्न जो है पिछले एक साल से जो इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स रहने वाले हैं वही इंक्लूड किया गया, यानी पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को यहाँ पे शामिल करने की हमने पूरी कोशिश की है। तो ये आपके लिए और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि रामपुर चौरम पुलिस स्टेशन जो कि कहाँ स्थित है। ये हम कह सकते हैं, आपको बता दूं कि ये पूरे इंडिया में जो कि पूरा आपका 10वां स्थान रहा था, और बिहार का सबसे अच्छा ये पुलिस स्टेशन बना था। कौन सा? रामपुर चौरम पुलिस स्टेशन, जो कि अरवल में पड़ता है। तो आपसे ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामपुर चौरम पुलिस स्टेशन जो कि बिहार का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन माना गया और पूरे भारत का 10वां पुलिस स्टेशन सबसे अच्छा था, तो ये कहाँ पर पड़ता है? अरवल में पड़ता है। इसे याद रखिएगा, अरवल जिले में। नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स 2020 में, जो कि 21 में रिपोर्ट आई थी, तो 21 में यानी 2020 की रिपोर्ट में 17 मेजर स्टेट में बिहार का स्थान क्या है? तो सबसे अंतिम स्थान है 17वां। लेकिन अगर हेल्थ इंडेक्स की बात करें तो हेल्थ इंडेक्स में बिहार का जो रैंकिंग है वो 18 है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है कि देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो कि किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र आपका भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। भागलपुर के सुंदरवन में स्थापित करने की इसकी बात की गई है। भागलपुर को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है, इसे याद रखेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुर्गावती बांध के निर्माण की घोषणा की गई है, जिसे इको टूरिज्म स्पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो बताना है आपको कि दुर्गावती जो बांध है इसके निर्माण किस जिले में की जाने की बात की गई है? तो कैमूर जिले में। कैमूर जिले में बात की गई है। किस नदी पर? तो कर्मनासा नदी पर। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि दुर्गावती बांध किस नदी पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो कर्मनासा नदी पर, कैमूर जिले में, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाता है आपका कैमूर। अगला प्रश्न है कि स्वच्छता जो सर्वेक्षण 2021 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस जिले का रहा? तो देखिए, सबसे अच्छा प्रदर्शन गया का रहा, बिहार में गया का रहा, और पूरे देश में इसका स्थान 289वां स्थान रहा। देश में 89वां स्थान, 289वां स्थान, लेकिन बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन गया का रहा। उसी तरह से सुपौल की बात करें तो 300वां स्थान सुपौल का, पटना 313वें स्थान पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछा जाएगा डायरेक्ट कि बताइए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार का जो पटना है वो किस स्थान पर रहा? तो 313वें स्थान पर रहा। मुजफ्फरपुर 351वें स्थान पर। देश में शीर्ष कौन सा रहा? इंदौर। और देश के भीतर जो कि राज्यों के क्रम में 13वां स्थान रहा बिहार का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वन है कि गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में ब्रह्मोस मिसाइल दस्ते का नेतृत्व बिहार के किस कप्तान के द्वारा किया गया? किस कप्तान के द्वारा किया गया? तो कमरुल जमा के द्वारा किया गया, जो कि सीतामढ़ी जिले से। कमरुल जमा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सप्तधारवा जलाशय योजना जिसकी पुनः शुरुआत की गई है किस जिले में? मुंगेर में की गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सप्तधारा जो गर्मकुंड है, जलकुंड है या फिर गर्मकुंड है, ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका राजगीर में पड़ता है, लेकिन ये आपका जलाशय योजना स्टार्ट की गई है मुंगेर में, इसे याद रखेंगे, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की कार्यवाही को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला कौन सा उच्च न्यायालय बन गया? यानी पूरे देश में पटना उच्च न्यायालय की जो कार्यवाही है उसको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला कौन सा उच्च न्यायालय हाईकोर्ट बन गया? तो ये 5वां हाईकोर्ट बन गया। इससे पहले कौन से थे? तो पहला नंबर पे गुजरात, दूसरा नंबर पे कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश, और 5वां आपका बन गया पटना हाईकोर्ट। अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पटना हाईकोर्ट के
अभी वर्तमान में जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो संजय करोल, ये ध्यान रखिएगा, संजय करोल। ठीक है। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा, तो पहला प्लांट आपका लगाया जाएगा, ये आपका आरा में बात की गई थी, आरा में, ये भोजपुर के आरा जिले में, भोजपुर जिले के आरा में इसको स्थापित करने की बात की गई है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर जो कि यूनिट की बात करते हैं, अगर ऑप्शंस में आरा ना हो तब वहाँ पे हम लोग पूर्णिया को टिक करेंगे, क्योंकि हाल ही में चर्चा में पूर्णिया भी रहा, पूर्णिया में नीतीश कुमार जी के द्वारा जो कि लगाया गया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शंस में आरा हो तो फिर आरा को टिक करेंगे, अगर आरा ना हो तो पूर्णिया को टिक कर लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे आप ऑप्शंस नहीं, आरा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी पद्म विभूषण 7 और पद्म भूषण 10 और पद्म श्री 102 यानी कुल 119 व्यक्तियों की सूची में बिहार के कितने व्यक्ति शामिल थे, तो बिहार के टोटल 5 व्यक्ति शामिल थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, टोटल 119 व्यक्तियों की जो सूची जारी की गई उसमें बिहार के टोटल कितने व्यक्ति थे, उसमें 5 व्यक्ति थे। कलरव पक्षी महोत्सव 2022 जो कि दूसरा एडिशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखिएगा कि कलरव पक्षी जो महोत्सव है 2022 कहाँ आयोजन होगा, तो इसका आयोजन हो गया आपका भागलपुर में, भागलपुर जिसको सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, भागलपुर में कहाँ, तो कदवा दियारा में इसका आयोजन किया गया था। जो सबसे पहला हुआ था वो कहाँ पे, पहला महोत्सव हुआ था जमुई में। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, करंट कमेंट करके बताइएगा आप कि ये जमुई में जब हुआ था पहला कलरव पक्षी महोत्सव, तो किस मतलब स्थान कहाँ पे था, आपको ये बताना, ये आपको कमेंट करके बताना कि वो स्थान कहाँ से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार किस चीज़ की स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया, यानी पूरे देश में बिहार जो है वो किसका स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला जो कि स्टेट बन गया है, तो रक्तदान यानी कि ब्लड डोनर का जो स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन चुका आपका बिहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि गोविंदो भोग चावल जो है बिहार के किस जिले में उगाया जाता है, गोविंदो भोग चावल बिहार के किस जिले में उगाया जाता है, तो इसके हाल ही में चर्चा में हुआ था, तो ये आपका कैमूर की पहाड़ियों में। एक्चुअली देखिए गोविंदो जो भोग जो चावल है ये पश्चिम बंगाल से संबंध रखता है, लेकिन हाल ही में घोषणा हुआ है कि बिहार के कैमूर की पहाड़ियों में भी इसको उगाया जाएगा, गोविंदो भोग चावल को, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 का अवार्ड मिला है, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 का अवार्ड मिला है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को, ये याद रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, और अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में बिहार सरकार के घोषणा के अनुसार किस जिले में कमला नदी पर बैराज बनाने की बात कही गई है, कमला नदी पर बैराज बनाने की बात कही गई है किस नदी पर, किस जिले में, तो मधुबनी जिले में, ये याद रखेंगे। एक प्रश्न और कमेंट करके बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ठीक है, किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, कमेंट करके बताएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग वीडियो को बहुत ही छोटा रखते हैं ताकि आपका रिस्पांस हम चेक कर सके कैसा आप लोगों को ये चीज़ पसंद आता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोग को ये चीज़ पसंद आती है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप देखना चाहेंगे जो कि मैंने खुद के नोट्स में इस चीज़ों को लिखा हुआ, इसी को हम अगर वीडियो के फॉर्मेट में आपके साथ आपको प्रोवाइड कराएं तो आप क्या रिस्पांस देंगे। अगर आपका पसंद अच्छा रहा, आपका रिस्पांस अच्छा रहा, तो हम लोग क्वेश्चंस को और बढ़ा देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को और हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आप लोग जो भी आपकी राय है आप कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। देखिए बात ये है कि हमारे जितने भी कोर्सेज हैं एप्लीकेशंस पे, 67वीं बीपीएससी का कोर्स हुआ या फिर बिहार एसएससी सीजीएल का कोर्स हुआ, ठीक है, और चाहे आप बिहार एसआई मेंस की बात करो या फिर बिहार एसआई के पूरे कोर्स की बात करो, जितने भी कोर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं उन सभी पे अभी आपका जो कि स्वतंत्रता दिवस चल रहा है, तो स्वतंत्रता दिवस का ऑफ़र चल रहा है। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव करके एक ऑफ़र चल रहा है हमारे टीम के द्वारा, और उन सभी कोर्सेज़ पे आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल रही है। तो आप जा करके हमारे कोर्स एप्लीकेशंस पे, और एप्लीकेशंस कहाँ मिलेगा आपको, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशंस का लिंक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाइए और अपनी मनपसंद की कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं काफ़ी कम कीमत पर। जितने भी कोर्स की प्राइस है उन सभी के सभी कोर्स की प्राइस करीब 30 से 50% तक कम कर दी गई है, जो कि आपके लिए काफ़ी सुविधा है। तो जल्दी से जाइए और अपने मनपसंद के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।